ना तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आरण्यकांड, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आरण्यकांड। मंगल भवन या मंगलहारी, राहु सो दशरथ अजर बिहारी। सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन महावीर की जय। और स्वागत है आप सभी का इस भागवत श्री राम कथा में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जिसका अभी तक हमने बाल कांड, अयोध्या कांड सुना। अब हम आरण्य कांड सुनेंगे। जैसे ही राम ने सीता एवं लक्ष्मण वन के निकट पहुँचे, वैसे ही उन्होंने ऋषियों की कुटियों का एक समूह देखा जो अत्यंत मनमोहक प्रतीत हो रहा था। वह आश्रम जो फल व पुष्पों से लदे ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा हुआ था, जहाँ पंछियों के चहचहाने एवं वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही थी, देखने वालों के हृदय को पवित्र कर देता था। कुश की घास तथा वृक्षों की छाल से निर्मित वस्त्र हर स्थान पर बिखरे थे एवं मृग तथा अन्य वन्य प्राणी भय रहित होकर स्वच्छंद रूप से विचरण करते थे। राम और लक्ष्मण ने अपने धनुष को प्रत्यंचा शिथिल कर दी और कुटिया में प्रवेश किया। ऋषियों ने उनका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया तथा रहने के लिए उनकी इच्छा के अनुकूल घास फूस की कुटिया की व्यवस्था की। वहाँ रात्रि विश्राम के उपरांत राम ने कुटिया से अनुमति ली। राम ने ऋषियों से अनुमति ली तथा सीता को मध्य में एवं राम लक्ष्मण को पीछे रखकर सघन वन की ओर पैदल प्रस्थान किया। जब वे वन से होकर जा रहे थे, तब एक विशालकाय भयानक राक्षस अकस्मात उनके सामने आ गया। वह व्याघ्र ही खाल पहने हुए था, जिसमें रक्त के धब्बे थे। उसके नेत्र अंदर की ओर धसे हुए थे, दांत लंबे व तेज थे, विषमदार दांतेदार जबड़े तथा उदर गोल एवं उभरा हुआ था। उसके भाल पर एक हाथी, 3 सींगों, 4 बाघों, 2 भेड़ियों और 10 धब्बेदार मृगों के सिर लटक रहे थे एवं उन सबके रक्त टपक रहे थे। साक्षात मृत्यु सदृश प्रतीत होने वाले उस राक्षस ने भयानक रूप से अट्टहास किया एवं सीता को पकड़ लिया। तब शीघ्रतापूर्वक कुछ कदम पीछे हटकर उच्च स्वर में बोला, मैं इस स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा और तुम दोनों का रक्तपान करूंगा। इस पर राम ने दुख से कहा, हाय, किसी अन्य द्वारा सीता को स्पर्श करके हुए देखना मेरे पिता की मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है। किंतु लक्ष्मण ऐसे वार्तालाप के लिए तैयार न थे। उन्होंने राम को धिक्कारते हुए कहा, आप यहाँ खड़े हुए केवल विलाप कर रहे हैं। देखिए कैसे मैं इस राक्षस का वध करता हूँ और भरत के प्रति इतने दिनों तक दबे अपने मन के प्रति क्रोध को निकालता हूँ। राक्षस ने प्रश्न किया, मेरे वन में आने वाले तुम कौन हो? राम ने उत्तर दिया, हम दोनों क्षत्रिय हैं। मेरी पत्नी को उठाकर हमारे मार्ग का अवरोध उत्पन्न करने का साहस तुमने क्यों किया? इस पर उस राक्षस ने प्रश्न किया, मेरे वन में आने वाले तुम कौन हो? राम ने उत्तर दिया, हम दोनों क्षत्रिय हैं। मेरी पत्नी को उठाकर हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का साहस तुमने क्यों किया?
इस पर उस राक्षस ने बताया, मेरा नाम विरध है, मैं जव की दूसरी पत्नी सतहृदा का पुत्र हूँ। मेरी कठिन तपस्या के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे इतना अत्यधिक शक्तिशाली होने का वरदान दिया है कि सारे अस्त्र मुझ पर प्रभावहीन हैं। यदि तुम भाग सकते हो तो भाग जाओ और इस सुंदर स्त्री को मेरे लिए यहाँ छोड़ जाओ, अन्यथा मुझे तुम्हारा वध करना होगा। इस पर राम एवं लक्ष्मण अपनी तलवार लेकर राक्षस के ऊपर वार करने के लिए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े। यद्यपि उन्होंने राक्षस के शरीर को घातक रूप से घायल कर दिया, तथापि वह घायल राक्षस राम एवं लक्ष्मण को अपनी भुजाओं पर उठाकर वन में दूर ले जाने लगा। यह देखकर सीता आर्त स्वर में चिल्लाई, हे राक्षस, कृपया इन्हें छोड़ दो, इसके बदले मेरा वध कर दो। यह सुनते ही राम एवं लक्ष्मण ने तुरंत ही राक्षस का वध करने का निश्चय किया। दिव्य पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए राम ने उसकी बाईं भुजा काट दी, जबकि लक्ष्मण ने उसकी दाईं भुजा खींचकर धड़ से अलग कर दी। जब विरध अचेत होकर गिर गया तब राम एवं लक्ष्मण मुष्टिकाओं से उस पर प्रहार करने लगे, किंतु इस प्रकार से आहत और प्रहार किए जाने पर भी वह राक्षस जीवित था। यह देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, चूँकि इस दुष्ट का वध युद्ध में नहीं किया जा सकता, अतः इसे जीवित गाड़ दिया जाए। मैं इसे नियंत्रण में रखता हूँ, तब एक शीघ्र गड्ढा खोद दो। लक्ष्मण गड्ढा खोद रहे थे और राम अपना पैर राक्षस की गर्दन पर रखे हुए थे। तब लक्ष्मण ने गड्ढा खोद रहे, तब विरध ने को चेतना आई और वह राम से बोला, अब मैं आपको जान गया हूँ, मैं तुम्बुर्क गंधर्व हूँ, रंभा नामक अप्सरा के पीछे आसक्त होने के कारण कुबेर ने मुझे तब तक राक्षस बने रहने का शाप दिया जब तक कि वह आप आकर मुझे मुक्त ना कर दें। अब कृपया इस गड्ढे में मुझे गाड़ कर शाप मुक्त करें। इसके पश्चात आप ऋषि सरभंग से मिलें, जो यहाँ 12 मील दूर निवास करते हैं। जब आप उनसे मिलेंगे वे आपको एक अत्यंत लाभदायक सुझाव देंगे। लक्ष्मण गड्ढा खोद रहे थे और राम अपना पैर राक्षस की गर्दन पर रखे हुए थे। तब लक्ष्मण द्वारा गड्ढा खोद दिए जाने पर राम ने उस दुष्ट को गहरे गड्ढे में डालकर शीघ्र ही विशाल शिलाओं से ढक दिया। तब इस प्रकार तुम्बुर ने अपना राक्षस शरीर त्याग दिया और शाप से मुक्त होकर वह स्वर्गलोक पहुंचा। उस समय विरध जैसे राक्षस को भी इतनी बुद्धि होती थी कि वह स्वयं को यह देह न समझकर शाश्वत जीवात्मा समझता था, जो एक के पश्चात दूसरा शरीर बदलती है। वह इस तथ्य को जानता था। आज कलयुग के प्रभाव से महान विद्वान एवं धर्मवादी भी इस सत्य को नहीं समझ पाते। इस युग में व्यक्ति अल्पायु, बुद्धिहीन, भाग्यहीन होते हैं तथा आध्यात्म दर्शन के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं होती। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी विशेष कृपा दर्शाते हुए आत्म साक्षात्कार हेतु अत्यंत सहज एवं श्रेष्ठ विधि बताई। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसके द्वारा व्यक्ति शीघ्र ही भगवान से संबंध स्थापित करके आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करने के लिए निर्धारित योग्यता प्राप्त कर लेता है, उसके साथ शाश्वत आनंद में निवास करता है। राम, लक्ष्मण एवं सीता महान ऋषि सरभंग से मिलने चले।
जैसे ही वे ऋषि के आश्रम के निकट पहुँचे, उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। देवराज इंद्र एक ऐसे दिव्य रथ पर बैठे थे जिसके पहिए पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर रहे थे। इंद्र के साथ अन्य देवता भी थे जो सरभंग ऋषि से वार्ता कर रहे थे, तथा एक अन्य दिव्य रथ जो हरे वर्ण वाले घोड़े द्वारा खींचा जा रहा था, आकाश में प्रतिरक्षारत था। किंतु राम को पास आते देखकर इंद्र के अन्य देवताओं से कहा, जब तक भगवान राम रावण का वध नहीं कर देते तब तक मैं नहीं चाहता हूँ कि वे मुझसे मिलें। 1000 अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर बैठकर इंद्र आकाश में चले गए। इस आश्चर्य को देखने के पश्चात सीता, राम एवं लक्ष्मण ने शीघ्र जाकर सरभंग ऋषि के चरणों स्पर्श किए। ऋषि द्वारा स्वागत किए जाने के बाद राम ने कहा, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, यदि संभव हो तो कृपया मुझे बताएं कि इंद्र के यहाँ आने का क्या उद्देश्य था। सरभंग ने उत्तर दिया, अपनी कठिन तपस्या के फलस्वरूप मैंने जिस उद्देश्य इसकी प्राप्ति की है, उसी के अंतर्गत ब्रह्मलोक में मुझे ले जाने हेतु मैंने उनसे कहा कि इस जगत से जाने के पूर्व मैं आपसे भेंट करना चाहता हूँ। राम ने ऋषियों से आग्रह किया कि उन्हें वनवास काल में निवास करने हेतु कोई स्थान सुझाएं। ऋषि ने बताया, हे प्रभु, आप सुतीक्ष्ण नामक महान ऋषि के पास जाइए। आपको इस वन के सर्वाधिक सुंदर स्थल पर समुचित निवास उपलब्ध कराएंगे। मेरी आपसे एक विनती है, जिसकी विनती के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरी देह त्याग का समय आ गया है, अतः मैं विनती करता हूँ कि यह कार्य आपकी उपस्थिति में करूं। ऐसा कहकर सरभंग ऋषि ने अग्नि प्रज्वलित की, और जब ऋषि ने उसमें घी अर्पण किया, अग्नि प्रचंड उठी। तब मंत्रोच्चारण करते हुए ऋषि ने अग्नि में प्रवेश किया, अपनी देह को भस्म कर दिया। तुरंत ही सरभंग ऋषि अग्नि में से एक युवा तेजस्वी शरीर धारण करते हुए उठे। उन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया और वहाँ के निवासियों ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात वहाँ आए हुए ऋषिगण राम के निकट जाकर बोले, इन वन में रहने वाले हम जैसे राक्षस का निर्दयतापूर्वक वध कर देते हैं। आप भी इधर उधर पड़े उनके मृत शरीरों को देख सकते हैं। हे राम, हम सभी आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी रक्षा करें। राम ने ऋषियों को आश्वासन दिया, एक क्षत्रिय होने के कारण मैं आपका सेवक हूँ, अतः मैं आपकी सुरक्षा के लिए राक्षसों का वध करूँगा। मुनियों, राम सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम पहुँचे। राम ने ऋषि को प्रणाम किया और तब ऋषि ने कहा, मैं आपके आगमन की प्रतीक्षा में संभावित आगमन की सूचना मुझे दे गए थे। जब राम ने ऋषि से निवास करने योग्य स्थान का पता पूछा तो ऋषि ने उनसे कहा और उन्हें अपनी स्वयं कुटिया में रहने के लिए कहा। राम ने मना कर दिया और कहा, यदि हम यहाँ रहें तो मृगों का वध करके हम आप
के दुख का कारण बनेंगे। राम, सीता एवं लक्ष्मण उस रात्रि को ऋषि सुतीक्ष्ण के आश्रम में विश्राम किया। अगले दिन ऋषि को प्रणाम करने के पश्चात राम ने उनसे विदा ली। सुतीक्ष्ण ऋषि ने राम का आलिंगन किया और एवं दंडकारण्य वन में स्थित विभिन्न कुटियाओं में विचरण करने के पश्चात पुनः पधारने का निमंत्रण दिया। तत्पश्चात सीता ने राम को चतुराई से परामर्श देने का विचार से कहा, मेरे प्रिय पतिदेव, भौतिक प्रकृति के शक्तिशाली प्रभाव के कारण महान एवं भद्र मनुष्य के भी क्रमशः पतन होने की संभावना रहती है। अतः भौतिक इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न दुराचार से बचने के लिए सदैव सतर्क होकर अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। 3 प्रकार के पापों का सदैव त्याग करना चाहिए: मिथ्या वचन, परस्त्री से अवैध संबंध एवं किसी क्षति ना पहुंचाने वाले के प्रति कठोर व्यवहार। अब आपके चरित्र में प्रथम 2 दोषों का तो कोई भी लक्षण नहीं है, क्योंकि आपने कभी ना तो असत्य वचन कहे और ना ही आपने कभी किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली है। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि आप अनेक निर्दोष प्राणियों के प्राण ले लेते हैं। इससे मैं समझ सकती हूँ कि आप में शत्रुता की अपवित्रता विद्यमान है। जब मैं इन दुर्बल प्राणियों का अनावश्यक रूप वध होते हुए देखती हूँ तो मुझे अत्यधिक कष्ट होता है। हाथों में धनुष रखना हिंसक प्रवृत्ति में वृद्धि कर देता है। जैसे ही अग्नि के अत्यंत निकट ईंधन रखने से वह अधिक प्रचंड उठती है। कृपया इससे संबंधित एक प्रसंग सुने। एक समय एक महान ऋषि थे जो इतनी कठिन तपस्या करते थे, इंद्र को भी अपना राज सिंहासन छीन जाने का भय हो गया। ऋषि की प्रगति में अवरोध उत्पन्न करने की इच्छा से राजा इंद्र एक योद्धा का वेश धारण करके ऋषि के समक्ष गए। उस ऋषि के हाथ में तलवार सौंपते हुए राजा इंद्र ने कहा, कृपया मेरे लौट आने तक इस तलवार को सावधानी पूर्वक रखें। ऋषि ने उनकी बात मान ली और अपने वचन का दृढ़तापूर्वक पालन करने के लिए वे सदैव उस तलवार को अपने साथ रखते, यहाँ तक कि जब वे वन में फल और मूल लेने जाते तब भी उसे अपने साथ रखते। इसके फलस्वरूप ऋषि का मन भी सने सने क्रूरता का स्वादन करने लगा। ऐसा करते करते उन्होंने संयम का पालन करना त्याग कर हिंसा का जीवन अपना लिया। इस प्रकार ऋषि का पतन हो गया और मृत्यु के पश्चात उन्हें नरक में जाना पड़ा। अतः मेरे प्रिय पतिदेव, चूँकि इंद्र की तलवार के सानिध्य मात्र से ही वह ब्राह्मण पराजित हो गया, अतः मैं आपसे आग्रह करती हूँ, केवल उन राक्षसों का वध करने के हेतु ही धनुष उठाएं जो ऋषियों को तंग करते हैं। अतः कृपया निर्दोष राक्षसों का भी वध न करें, अन्य प्राणियों की तो बात ही क्या। मैं जानती हूँ कि मैं आपको शिक्षा देने योग्य नहीं हूँ, तथापि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे परामर्श पर विचार करें। उसके पश्चात आप जैसे उत्तम समझे वैसा ही करें। राम ने उत्तर दिया, प्रिय सीता, मैं तुम्हारे विवेकपूर्ण वचनों की सराहना करता हूँ। मुझे ज्ञात है कि प्रेमवश मेरे कल्याण हेतु तुमने यह परामर्श दिया है। अपने प्रिय पात्र को ही ऐसा उन्मुक्त परामर्श दिया जा सकता है। हे जनक सुता, ये ऋषि इन राक्षसों का सरलता से वध कर सकते थे, किंतु वे ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि इससे उनके द्वारा संचित यौगिक शक्ति का ह्रास होगा। अतएव मैं दंडकारण्य वन के सभी राक्षसों का वध करने का निश्चय किया है। यदि मुझे किसी कारणवश तुम्हारा या लक्ष्मण का भी त्याग करना पड़े, तब भी मैं ब्राह्मणों को दिया वचन कभी भंग नहीं करूँगा। राम, सीता एवं लक्ष्मण का एक अत्यंत सुंदर जलप्रपात के निकट पहुँचे।
अधिक निकट जाने पर उन्होंने जलप्रपात के जल से आती हुई संगीत की ध्वनि सुनी, किंतु वह स्थान निर्जन था। उसी समय धर्मव्रत नाम के एक ऋषि वहां आ गए और राम ने उनसे उस रहस्य संगीत के विषय में जिज्ञासा की। ऋषि बताने लगे, यह जलप्रपात परम पंचाप्सरा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण मंदकर्णी ऋषि ने अपनी यौगिक शक्तियों से किया था। एक बार मंदकर्णी ऋषि ने जलप्रपात के तट पर 10,000 वर्षों तक केवल वायु पर जीवित रहकर तपस्या की। देवताओं को यह सोचकर भय होने लगा कि कहीं ऋषि की इच्छा देवताओं के पद लेने की तो नहीं। अतः मंदकर्णी ऋषि को तपस्या से विमुख करने के लिए देवताओं ने 5 अप्सराओं को नियुक्त किया। उन स्त्रियों के वशीभूत हो गए और उन्होंने उन सभी से विवाह कर लिया। तत्पश्चात ऋषि ने जल के अंदर एक गुप्त भवन निर्माण किया और वे अपनी पत्नियों सहित वहां रहने के लिए चले गए। जो ध्वनि आप सुन रहे हैं वह अप्सराओं के संगीत की ध्वनि है। अतः वे निरंतर उस ऋषि की सेवा में लगी हुई, जिन्होंने अपने यौगिक पराक्रम के उपयोग से पुनः युवावस्था प्राप्त कर ली। राम, सीता एवं लक्ष्मण दंडकारण्य वन में एक आश्रम से दूसरे आश्रम तक भ्रमण करने लगे। वे प्रत्येक कुटिया में 1 सप्ताह, 1 मास या कुछ अधिक, कभी कभी 1 वर्ष तक भी निवास करते। इस प्रकार राम के वनवास के 10 वर्ष सुख व संतोष से व्यतीत हुए। इसके पश्चात वे तीनों सुतीक्ष्ण मुनि की कुटिया पर निवास करने के लिए लौट आए। एक दिन सुतीक्ष्ण मुनि के संग वार्तालाप करते हुए राम ने कहा, मैंने सुना है कि महान मुनि अगस्त्य दंडकारण्य वन में ही कहीं निवास करते हैं, किंतु इस विशाल वन में मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया। मैं ऋषि को प्रणाम करने उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। कृपया मुझे उनके आश्रम की दिशा बताएं। सुतीक्ष्ण मुनि से मार्ग पूछने के पश्चात राम, सीता एवं लक्ष्मण सहित चल दिए। जब वे अगस्त ऋषि के आश्रम के निकट पहुँचे तब राम ने यह वृत्तांत सुनाया। एक समय वातापी एवं इलवल नामक 2 राक्षस भाई यहाँ रहा करते थे। इलवल ब्राह्मण का वेश धारण करके तथा संस्कृत बोलते हुए वास्तविक ब्राह्मणों की स्मृति समारोह श्रद्धा में आने के लिए निमंत्रण देता। इसके पूर्व कि ब्राह्मण पहुँचे वहाँ वातापी को भेड़ रूप में बुलवाता, तब अपने भाई के मांस को पकाकर इलवल उसे ब्राह्मणों को खिला देता। इस प्रकार जब वातापी ब्राह्मणों के पेट में जाता तब इलवल उच्च स्वर में पुकारता, हे मेरे भाई, बाहर आ जाओ। यह सुनकर वातापी ब्राह्मण के पेट चीरकर भेड़ की तरह मिमियाते हुए बाहर आ जाता। इस प्रकार इन दोनों राक्षसों ने सहस्त्रों ब्राह्मणों का वध किया। अतः देवताओं के निवेदन पर अगस्त्य मुनि वहां आमंत्रित अतिथि के रूप में पहुँचे। अगस्त्य ने वातापी को भेड़ के रूप में खा लिया, किंतु उसके पश्चात जब इलवल ने अपने भाई को पुकारा तब ऋषि ने कहा, मैंने तो वातापी को पहले ही पचा लिया है और उसे यमराज के पास भेज दिया है। यह सुनते ही क्रोध में आकर इलवल ने अगस्त्य मुनि पर आक्रमण करने का प्रयास किया, किंतु ऋषि ने अपनी क्रुद्ध दृष्टि से उसे जलाकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात मुनि का आश्रम किसी भी प्रकार के आक्रमण से सुरक्षित रहने लगा, क्योंकि राक्षस अगस्त्य मुनि से भयभीत थे। जब राम अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुँचे तब उनके बैठने के लिए आसन पर प्रबंध किया गया और उनका यथोचित स्वागत किया गया। भोजन कर लेने के पश्चात अगस्त्य मुनि ने राम को उपहार स्वरूप विष्णु का धनुष दिया। साथ में ही भगवान इंद्र के 2 अक्षय तरकस एवं एक ऐसा बाण जिसका निशाना चूक हो तथा ब्रह्मा जी का स्वर्ण जनित तलवार भी प्रदान की।
तब सीता की ओर मुड़कर मुनि अगस्त्य ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, अपने पति के लिए स्वेच्छा से यह कष्ट स्वीकार करके आपने अनंत गौरव प्राप्त किया है, अतः यह विशिष्ट प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि सृष्टि के सृजन से ही स्त्रियों का ऐसा स्वभाव देखा गया है कि वे तब तक ही अपने पति से प्रेम करती हैं जब तक कि पति समृद्ध हो। तब राम ने अगस्त्य ऋषि से उनके निवास करने योग्य स्थान के विषय में पूछा, जिज्ञासा की। कुछ समय तक विचार करने के उपरांत ऋषि ने उन्हें पंचवटी जाने का परामर्श दिया। वहाँ वे 16 मील दूर गोदावरी नदी के तट पर थीं। इससे पूर्व कि राम वहाँ से प्रस्थान करें, अगस्त्य ने उन्हें रहस्य की बात बताई। योगी की ज्ञान के बल से मुझे पहले से ही आपके संपूर्ण जीवन के संबंध में सब कुछ ज्ञात है, जिससे आपके लिए मेरे प्रेम में वृद्धि की है। ऋषि के आश्रम में प्रस्थान के पश्चात पंचवटी जाते हुए मार्ग में राम, सीता एवं लक्ष्मण गिद्धों के विशालकाय राजा जटायु से मिले। उसे राक्षस समझकर राम ने पहले उसके विषय में जानना चाहा। नम्र शब्दों में जटायु ने उत्तर दिया, मेरे पुत्र, मैं आपके पिता का घनिष्ठ मित्र था, परंतु बहुत समय पूर्व कश्यप ने दक्ष की 8 पुत्रियों से विवाह किया था। विंता से अरुण तथा तमसा से सेनी उत्पन्न हुए। मैं अरुण एवं उनकी पत्नी सेनी का पुत्र हूँ। सेवक के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि इस वन में अनेक भयंकर राक्षस रहते हैं। अतः आप एवं लक्ष्मण जब कुटिया छोड़कर जाएंगे तब मैं सीता की रक्षा करूँगा। अपने पिता के साथ जटायु का पूर्व संबंध होने के कारण राम ने उन्हें सादर प्रणाम किया। निरंतर सतर्क रहते हुए गिद्धराज जटायु उनके संग पंचवटी तक गए। पंचवटी पहुंचकर राम ने एक उचित स्थान पर कुटिया के निर्माण का निर्णय किया और कहा, जलाशय अथवा नदी के निकट निर्माण उचित रहेगा, क्योंकि हरियाली एवं जल मिलकर एक आदर्श सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। राम ने गोदावरी के तट के निकट निवास करने का निर्णय किया, जिसके निकट गुलाबी एवं नील कमलों से अलंकृत एवं सुंदर सरोवर था। वहाँ की भूमि समतल थी, जो संपूर्ण क्षेत्र का एक मनोहर दृश्य प्रस्तुत करती थी। निकट ही पर्वतों की गुफा में गूंजने वाली मयूर की ध्वनि सहित जलाशय अथवा नदी के निकट निवास उचित होगा, क्योंकि हरियाली एवं जल मिलकर एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते थे। राम गोदावरी के तट के निकट निवास करने का निर्णय किया, जिसके निकट गुलाबी एवं नील कमलों से अलंकृत एक सुंदर सरोवर था। वहाँ की भूमि भी समतल थी। सुना जा सकता है। एक सुंदर कुटिया का निर्माण करने लेने के पश्चात उन्होंने पुष्प आदि अर्पित कर उसका शुद्धिकरण किया और तब राम ने उसमें प्रवेश किया। शरद ऋतु के आगमन पर प्रातःकालीन धूप का स्पर्श आनंददायक प्रतीत होता था। एक दिन सुबह जब राम एवं लक्ष्मण नदी में स्नान करके लौटने के पश्चात आपस में अपने धार्मिक कर्तव्यों के विषय में चर्चा कर रहे थे, उसी समय एक राक्षसनी दिखाई दी। राम को देखते ही वह काम वासना से ओतप्रोत हो उठी। अपने आभायुक्त गहन नील वर्ण तथा कमल दल के सदृश नयन वाले राम मानव रूप में साक्षात प्रेम के देवता प्रतीत हो रहे थे। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। तो आगे हम सुनेंगे शूर्पणखा का वध, तो तब तक बने रहिए कथा में। हरे कृष्णा। मंगल भवनय मंगल हारी, दाऊं सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी, सिया राम महे सब जग जानी,
करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत महावीर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय जय। भगवान राम की कथा की जय जय जय। हरे कृष्णा। तो मिलते हैं हम आपसे कथा श्रृंखला के अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप श्रवण करें और प्रतीक्षा करें